फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे न्यूट्रिशन चैप्टर के बेसल मेटाबॉलिक रेट टॉपिक को, मतलब बीएमआर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहली बात तो यह बीएमआर होता क्या है, बीएमआर का मतलब क्या होता है, तो उसको आप सिंपल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं। अगर कोई पर्सन फिजिकली और मेंटली रेस्ट पर है, अगर कोई पर्सन फिजिकली और मेंटली रेस्ट पे है, तब उसके बॉडी को कितनी एनर्जी की जरूरत होती है, तब उसके बॉडी को कितनी एनर्जी की जरूरत होती है, उसी को बोलते हैं बीएमआर, मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट। हालांकि हम लोग बीएमआर को जब मेजर करते हैं तो पर्सन कम से कम 10 से 12 मतलब 10 टू 12 आवर मील के बाद मेजर करते हैं, मतलब लास्ट मील 10 टू 12 आवर पहले होना चाहिए, तब हम लोग बीएमआर को मेजर करते हैं। इसका मतलब होता है कोई भी पर्सन अगर फिजिकली मेंटली रेस्ट पर है तब उसके बॉडी को कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। देखते हैं। BMR is defined as the minimum amount of energy required by body to maintain life at a complete physical and the mental rest in the post-absorptive state. Post-absorptive state मतलब after 10 to 12 hour of the last meal. अब बात करते हैं, देखिए ये बीएमआर की जरूरत क्यों पड़ती है। अगर कोई पर्सन फिजिकली और मेंटली रेस्ट पर है तो उसे बीएमआर की जरूरत क्यों पड़ेगी, क्यों एनर्जी की जरूरत पड़ती है, उसको समझते हैं। देखिए कोई भी पर्सन भले ही रेस्ट पे हो लेकिन उसके बॉडी के अंदर बहुत से मेटाबॉलिक प्रोसेस, बहुत से फंक्शन चलते रहते हैं। सपोज दैट हम बात करते हैं कि कंडक्शन ऑफ द नर्व इम्पल्स एंड द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ रीनल ट्यूब्यूल्स, या बोल सकते हैं कि जीआईटी की मोटिलिटी या आयन ट्रांसपोर्ट, और भी बहुत से प्रोसेस चलते रहते हैं। इंटरनल प्रोसेस रेयर ही बंद होते हैं, बस बाहर से आदमी रेस्ट पर होता है। तो इन सब प्रोसेस के लिए, इन सब लाइफ के जो जरूरी प्रोसेस होते हैं उनके लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और उसी को हम लोग बीएमआर बोलते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है हमारे अंदर, वह बीएमआर का 50% पार्ट तो अकेले वही कवर करता है। जो बीएमआर हमारे बॉडी का होता है उसका 50% पार्ट तो सोडियम पोटेशियम पंप ही कवर करता है। ये चीज हो गई, बेसिक चीजें हो गई। अब हम बात करते हैं इसको मेजर कैसे करते हैं, मेजरमेंट ऑफ बीएमआर कैसे होता है। तो मेजरमेंट के पहले मैंने आपको बताया कि पर्सन जिसका हम लोग मेजर कर रहे हैं वह मेजरमेंट के पहले 10 से 12 आवर पहले ही उसने मील लिया हो, उसके बीच में मील ना लिया हो, तो इसको मानते हैं रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। तो प्रिपरेशन क्या होता है, फॉर द मेजरमेंट ऑफ बीएमआर द सब्जेक्ट शुड बी अवेक एट कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल रेस्ट पे होना चाहिए वो पर्सन, और पोस्ट एब्जॉर्प्टिव स्टेट में होना चाहिए। हाँ, कंफर्टेबल होना चाहिए। सब चीजें नॉर्मल सी बातें, कोई भी टेस्ट हो उसमें कंफर्टेबल बॉडी होनी ही चाहिए, और इसमें फिजिकल मेंटल रेस्ट पे होना चाहिए। ये हो गया प्रिपरेशन। अब बात करते हैं मेजरमेंट का। तो इसको दो मेथड से मेजर कर सकते हैं। एक होता है क्लोज सर्किट डिवाइस, एक होता है ओपन सर्किट डिवाइस, जिसको बेनेडिक्ट एंड रोथ ने किया था क्लोज सर्किट को, और डगलस बैग द्वारा ओपन सर्किट का डिवाइस होता है। इसके बारे में हम लोग फर्दर अभी स्टडी करेंगे। अब बात करते हैं बेनेडिक्ट रोथ मेथड के बारे में, कैसे उसमें बीएमआर को मेजर किया जाता है। तो सबसे पहली बात तो बीएमआर को मेजर करने से पहले, किसी भी चीज को मेजर करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें मेजर करना क्या है। तो एक बार हम समझते हैं बीएमआर का यूनिट क्या होता है। तो बीएमआर इज एक्सप्रेस्ड एज कैलोरीज पर स्क्वायर मीटर ऑफ द बॉडी सरफेस एरिया पर आवर। इसका मतलब समझिए कि एक घंटे में किसी भी पर्सन के बॉडी का एक स्क्वायर मीटर का एरिया कितना एनर्जी डिमांड करता है, या उसे कितना एनर्जी चाहिए रहता है। एक घंटे के लिए, 1 आवर के लिए बॉडी का कोई भी पार्ट, मतलब 1 स्क्वायर मीटर का पार्ट कितना एनर्जी का डिमांड करता है। इसका मतलब अगर मुझे बीएमआर फाइंड करना है, सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि बॉडी में एक घंटे में कितनी एनर्जी चाहिए रहती है। तो उसके लिए देखिए, मीन्स बीएमआर इज ए कैलोरी नीडेड फॉर 1 स्क्वायर मीटर ऑफ द बॉडी इन 1 आवर। लेकिन देखिए ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम एक बार में पता कर लें कि 1 स्क्वायर मीटर कितना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पूरे बॉडी में कितना एनर्जी चाहिए एक घंटे के लिए, 1 आवर के लिए पूरे बॉडी की कितनी एनर्जी चाहिए वो पता कर लेंगे, फिर उसको सरफेस एरिया से डिवाइड कर देंगे। ऐसा कर सकते हैं। तो लेट्स फाइंड द एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ होल बॉडी, देन वी विल डिवाइड इट बाय द बॉडी सरफेस एरिया। अब बात आती है कि पूरे बॉडी की एनर्जी कैसे पता करें 1 आवर की। तो देखिए एक चीज आपको बता दूं कि आप एनर्जी को ऑक्सीजन से रिलेट कर सकते हैं। आप एनर्जी को ऑक्सीजन से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन से तो एनर्जी, मतलब जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, रिस्पिरेशन होता है, ऑक्सीजन से ही एटीपी बनता है। लास्ट प्रोसेस जो ईटीएस का होता है वहां आपने पढ़ा होगा। तो वहां पे क्या होता है, ऑक्सीजन जरूरी रहता है एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए। तो इसका मतलब जितना ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हैं उस हिसाब से हम लोग एनर्जी खत्म कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि 1 आवर का ऑक्सीजन खर्च
कितना लीटर हम लोग ऑक्सीजन इनटेक कर रहे हैं 1 घंटे में, वो पता कर लेंगे तो उससे हम लोग एनर्जी को रिलेट कर सकते हैं। एज वी कैन प्रिडिक्ट बॉडी एनर्जी डिमांड बाय ऑक्सीजन डिमांड, लेट्स सब्जेक्ट कंज्यूम L लीटर इन द 1 आवर। अगर सब्जेक्ट L लीटर कंज्यूम करेगा तो देखिए मैं आपको बता दूं डाटा होता है 4.825 लीटर। अगर 1 लीटर ऑक्सीजन अगर कोई कंज्यूम कर रहा है, इसका मतलब उसको 4.825 कैलोरी एनर्जी चाहिए या एनर्जी ले रहा है। 1 लीटर इज इक्वल टू 4.825 कैलोरी एनर्जी। तो अगर L लीटर 1 घंटे में हो रहा है तो मतलब 4.825 इंटू L क्या हुआ कि अगर L लीटर ऑक्सीजन 1 आवर में आ रहा है, टोटल कितना होगा 4.825 L। लेकिन देखिए क्या ये इतना नॉर्मल है कि हम लोग 1 आवर तक बैठ करके मेजर करें कि कोई पर्सन कितना ऑक्सीजन ले रहा है? ये पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली ना। 1 आवर नहीं दे सकते एक पेशेंट को। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग 2 से 6 2 टू 6 मिनट तक देखते हैं कोई पेशेंट कितना ऑक्सीजन इनटेक कर रहा है। तो उसके बाद हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 1 आवर का सॉल्व करके निकाल लेते हैं। तो वी हैव टू नॉट एग्जामिन द पेशेंट फॉर 1 आवर, take the consume oxygen of 2 to 6 minutes and find the value of 1 hour। तो 1 आवर में कितना लीटर ऑक्सीजन ले रहा है उसको पता करके 4.825 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगी कैलोरी। यूनिट क्या होगा? अभी ये पर स्क्वायर मीटर नहीं होगा, अभी ये पूरे बॉडी सरफेस एरिया का एनर्जी है। अभी मुझे इसको बीएमआर में कन्वर्ट करने के लिए पूरे बॉडी सरफेस एरिया को डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन क्या इतना पॉसिबल है कि बॉडी सरफेस एरिया हम ऐसे नॉर्मली काउंट कर लें कितना सरफेस एरिया का बॉडी है? नहीं। तो इसके लिए फॉर्मूला दिया गया था, उसको हम लोग समझते हैं कैसे बॉडी सरफेस एरिया काउंट किया जाता है। तो उसका फॉर्मूला होता है A इज इक्वल टू एच के पावर 0.725 इंटू वेट के पावर 0.425 इंटू 71.84। जो इस फॉर्मूला से जो एरिया आता है वह सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। एक बार फिर से बोलता हूं, इस फॉर्मूला से जो एरिया आएगा वह सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। लेकिन हमें पता है जो बीएमआर का यूनिट था वह था कैलोरी स्क्वायर मीटर पर आवर, मतलब मुझे मीटर में चाहिए और सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल सा मैथ है कि हमें डिवाइड करना पड़ेगा किससे? 10,000 से। हमें 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको हाइट को भी सेंटीमीटर में रखना है, वेट को तो केजी में ही रखना है। तो देखते हैं एरिया जो आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, हाइट को सेंटीमीटर में रखना है, वेट को केजी में रखना है। फिर फॉर बीएमआर वी नीड एरिया in square meter, but here it is in centimeter square। Area in square meter is equal to area obtained by this formula divided by the 10,000। तो सिंपल सा आप कन्वर्ट कर लेंगे, आपको एरिया मालूम चल जाएगा और जो वैल्यू पीछे आई थी उसको आप एरिया से डिवाइड कर सकते हैं तो आपका BMR आ जाएगा, मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट आ जाएगा। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं नॉर्मल वैल्यू क्या है BMR की। तो देखिए अभी तो अगर फीमेल की ये बात करें यहाँ तो इस यूनिट के हिसाब से मतलब कैलोरी स्क्वायर मीटर पर आवर के हिसाब से 32 टू 35 होना चाहिए। किसके लिए? फीमेल के लिए। और मेल के लिए 35 टू 38 होना चाहिए, ये होता है स्टैंडर्ड। तो फॉर एडल्ट मैन 35 टू 38 कैलोरी स्क्वायर मीटर, फॉर एन एडल्ट वुमेन 32 टू 35 कैलोरी स्क्वायर मीटर पर आवर होना चाहिए। हाँ, हालांकि 15 टू 20 देखिए थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है कि परसेंटेज, लेकिन इतना नॉर्मल माना जाता है। लेकिन थोड़ा ये देखिए डिफिकल्ट पड़ जाता है अगर आपको ना डाइट चार्ट बनाना है बीएमआर को काउंट कर करके, तो ये थोड़ा पॉसिबल नहीं होता कि आप 1 आवर के हिसाब से डाइट चार्ट बनाएं। पूरे डे के हिसाब से हम क्या खाना है हम वो रूटीन बना सकते हैं, लेकिन 1 आवर हिसाब से बनना पॉसिबल नहीं है। तो कुछ ऑथर क्या करते हैं, इसको पूरे डे का सॉल्व करके बताते हैं, जो कि अप्रॉक्स होता है 1600, मतलब 1600 होता है, जो कि कैलोरी में होता है और पर डे का यूनिट होता है, पर आवर का नहीं, पर डे का यूनिट होता है। तो सम ऑथर कंटिन्यू टू रिप्रेजेंट बीएमआर एज ए कैलोरी पर डे। फॉर एन एडल्ट मैन बीएमआर इज अराउंड 1600 and while an adult woman around 1400। This is particularly important for easily calculating the energy requirement per day। तो ये हो गया बीएमआर का। अब हम बात करते हैं इसको इफेक्ट कौन करता है। तो मैंने देखिए फॉर्मूले में हमारे क्या क्या रहा था, सरफेस एरिया आ रहा था, तो मतलब सरफेस एरिया इफेक्ट करता है।
तो सबसे पहले सरफेस एरिया इफेक्ट करता है, मतलब हाइट बॉडी की इफेक्ट करती है, कितना हाइट है पर्सन का, कितना वेट है, इस हिसाब से भी मेंटेन करता है कि बॉडी का बीएमआर कितना आएगा। फिर सेक्स पर भी डिपेंड करता है, वुमेन का बीएमआर थोड़ा कम होता है, अप्रॉक्स 5% कम होता है एज कम्पेयर टू मैन। मैंने डाटा में भी आपको बताया कि 32 to 35 था फीमेल का और 35 to 38 था मेल का, तो फीमेल में थोड़ा कम आता है। फिर बात करते हैं एज की बात, तो एज में काफी रोल प्ले करता है। बच्चों का बीएमआर, छोटे चिल्ड्रन का बीएमआर ज्यादा होता है, लेकिन देखिए जैसे जैसे एडल्ट होते हैं आफ्टर 10 ईयर 2% बीएमआर कम होता है। तो देख सकते हैं इन इन्फेंट्स एंड ग्रोइंग चिल्ड्रन विथ लीन मसल मास द बीएमआर इज हायर, in adult BMR decreases at the rate of about 2% per decade of the life। देखिए यहाँ पे लिखा है लीन मसल, उसको आप समझिए सबसे पहले लीन मसल होता क्या है। देखिए लीन मसल कोई मसल नहीं है, लीन मसल मास होता है, लीन बॉडी मास होता है। इसका मतलब होता है पर्सन के पूरे बॉडी का मास माइनस उसके अंदर प्रेजेंट फैट का मास। तो बच्चों में फैट कम होता है इसलिए लीन मसल ज्यादा होता है, इसलिए बीएमआर ज्यादा होता है। तो आप ऐसे लिंक कर सकते हैं। ये हो गए कुछ फैक्टर, मैं कुछ फैक्टर और डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे कि बात करें फिजिकल एक्टिविटी का, जो पर्सन हाई फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करेगा उसका डेफिनेटली बीएमआर ज्यादा होगा क्योंकि उसको एनर्जी का डिमांड ज्यादा होगा। अब हम लोग बात करते हैं हार्मोन्स के बारे में, हार्मोन्स बीएमआर को कैसे इफेक्ट करते हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए जनरली डिपेंड करता है कि हार्मोन्स का फंक्शन क्या होता है, उस हिसाब से बीएमआर कम ज्यादा होता है। बात करें हम एपिनेफ्रिन की, कॉर्टिजोल की, ग्रोथ हार्मोन की या सेक्स हार्मोन की, तो ये बीएमआर को बढ़ाते हैं। और मेनली हमें फोकस करना है थायराइड हार्मोन्स पर, क्योंकि थायराइड हार्मोन्स मेन रोल प्ले करता है बीएमआर को रेगुलेट करने के लिए। या ऐसा बोल सकते हैं कि किसी पर्सन में थायराइड हार्मोन की प्रॉब्लम है तो वहां हम बीएमआर से मैनेज कर सकते हैं, डिजीज को क्लिनिकली इसको देख सकते हैं। तो देखिए अगर बीएमआर मतलब बीएमआर किस तरह से इफेक्ट करता है थायराइड हार्मोन्स को, तो अगर थायराइड हार्मोन ज्यादा है मतलब हाइपर थायराइडिज्म है, तो क्या होता है बीएमआर हमारा बढ़ जाता है, क्योंकि हाइपोथायराइडिज्म में बहुत से मेटाबॉलिक प्रोसेस ज्यादा हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, इसलिए हाइपरथायराइडिज्म में बीएमआर भी इंक्रीज कर जाता है। लेकिन बात करें हाइपरथायराइडिज्म में, तो हाइपरथायराइडिज्म में बीएमआर कम होता है। याद करने वाली बात है, थायराइड हार्मोन ज्यादा हो तो बीएमआर भी ज्यादा होगा, थायराइड हार्मोन कम हो तो बीएमआर भी कम होगा। इससे हम थायराइड फंक्शन को असेस कर सकते हैं बीएमआर के बिहाफ पर भी। ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है थायराइड हार्मोन और बीएमआर एक दूसरे के लिए। फिर हम बात करते हैं और फैक्टर, जैसे कि इन्वायरमेंट की बात करें तो कोल्ड क्लाइमेट वाले पर्सन का, जो पर्सन कोल्ड क्लाइमेट में रहते हैं उनका बीएमआर ज्यादा होता है। अब बीएमआर ज्यादा क्यों होता है उनका, क्योंकि देखिए वो कोल्ड क्लाइमेट में है, उनके बॉडी को टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ज्यादा एनर्जी का डिमांड होगा, इसलिए उनका बीएमआर ज्यादा होता है। फिर बात करें स्टारवेशन के टाइम, मतलब कोई भूखा है, कोई फूड इंटेक नहीं कर रहा है तो उसका बीएमआर में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ऐसे आप समझिए अगर कोई पर्सन फूड इंटेक नहीं कर रहा है तब उसके बॉडी को क्या है, एनर्जी को बचा करके रखना है, ज्यादा एनर्जी को खर्च नहीं करना है, इसीलिए स्टारवेशन के टाइम पर बीएमआर कम हो जाता है और कम से कम 50% तक भी डिक्रीमेंट देखा गया है, रिपोर्ट किया गया है। अब बात करते हैं कि ये क्या है, एक बॉडी का एडेप्टेशन है कि स्टारवेशन में बीएमआर को कम कर देना है। फिर उसके बाद आता है हमारा फीवर। देखिए फीवर में बहुत से मेटाबॉलिक प्रोसेस फास्ट हो जाते हैं, इम्यूनिटी रिस्पॉन्स चालू हो जाता है, बहुत से डिफरेंट प्रोसेस चलते हैं, इसीलिए वहां पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो ऐसा बोला जाता है कि 1 डिग्री सेल्सियस अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा है तो कम से कम 10% बीएमआर बढ़ जाता है। तो फीवर के टाइम पे बीएमआर हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, ज्यादा हो जाता है। ये हो गया फीवर। फीवर के बाद हम डिजीज, देखिए डिजीज क्या होता है, डिजीज मतलब इन्फेक्शन डिजीज की मैं बात करता हूं, तो उस डिजीज में क्या होगा, बीएमआर बढ़ेगा। अगर जैसे कि ल्यूकेमिया है, पॉलीसाइथेमिया है, कार्डियक फेलर है, हाइपरटेंशन है। लेकिन आप ऐसे डिजीज की बात कीजिए जिसमें थायराइड हार्मोन्स कम हो रहा है, सपोज दैट हम बात कर लें एडिसन डिजीज की, या और भी डिजीज में थायराइड हार्मोन कम हो रहा है, या एडिशन डिजीज हो गया, तो इनमें क्या होगा, बीएमआर बढ़ेगा नहीं, बीएमआर को कम होना पड़ेगा क्योंकि हाइपोथायराइडिज्म बीमार कम होता है। तो ऐसा हम बोल नहीं सकते कि डिजीज में बीएमआर कम होता है ज्यादा होता है, डिपेंड करता है डिजीज कौन सा है। लेकिन मेनली इन्फेक्शियस डिजीज में क्या होता है, बीएमआर ज्यादा हो जाता है, और एडिशन डिजीज, हाइपोथायराइडिज्म, इन सब में क्या होता है, बीएमआर थोड़ा सा कम हो जाता है। फिर बात करें कि कौन से जगह पे है, क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है, रेशियल वेरिएशन में मतलब डिपेंड करता है कि बीमार अलग अलग आते हैं। अमेरिकन वुमेन बीमार अलग आ सकता है कि वो डिपेंड करता है बॉडी की रिक्वायरमेंट कैसी है, ओरिएंटल वुमेन में ये सब चीजें डिपेंड करती हैं। तो ये कुछ फैक्टर हो गए बीएमआर के बारे में। अब हम बात करते हैं कि बीएमआर को
को मेजर क्यों किया जाता है, इसका सिग्निफिकेंट क्या है बीएमआर को मेजर करने का, तो उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात तो मैंने आपको बताया कि थायराइड को रेगुलेट करने के लिए या थायराइड को एसेस करने के लिए कि हाइपो है कि हाइपर है, हम बीएमआर को चेक कर सकते हैं। या हमारे बॉडी को कितना कैलोरी की जरूरत होती है, मतलब अगर हमें प्लान करना है डाइट को, कितना डाइट लेना चाहिए, मतलब फैट लॉस करना है या फैट गेन करना है, उसलिए बीएमआर से काफी इंपॉर्टेंट होता है। बीएमआर के हिसाब से हम लोग अपना फूड चार्ट बना सकते हैं, डाइट चार्ट प्लान कर सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट हो गया बीएमआर के। थायराइड फंक्शन को एसेस करना भी बीएमआर का इंपॉर्टेंट होता है। देखिए नोट करने वाली बात यह है कि अगर हाइपोथायराइडिज्म है, मतलब थायराइड हार्मोन्स कम है, तो अप्रॉक्स 40% बीएमआर कम हो जाता है, और हाइपरथायराइडिज्म में 70% तक बीएमआर बढ़ जाता है। मतलब अगर 60-100 कैलोरी बीएमआर है नॉर्मल मान ले, तो उसका 40% कितना होगा, 50% होगा हमारा 800, तो अप्रॉक्स 40% मतलब कुल 900 से 1000 बीमार हो जाता है हाइपोथायराइडिज्म में, और हाइपर में ज्यादा हो जाता है। यह कुछ हो गया सिग्निफिकेंस बीएमआर का। अभी हम और भी चीजें पढ़ेंगे बीएमआर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में, वहां पे हम लोग फिर डाइटरी फाइबर्स बहुत चीज इंक्लूड करनी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं।